आज 18th ऑफ मई है और डे है संडे। तो आज हम पूरा जो प्रीवियस वीक जिसमें हमने काम किया है उसका रिव्यू हम करने वाले हैं कि जो 5 ट्रेडिंग सेशन थे किस तरीके से हमने वहां पे काम किया, एसएल हंटिंग के कौन से सेटअप हमने यूज में लिए, प्लस मार्केट की ओवरऑल साइकोलॉजी है वो क्या रही। तो ये जो बिल्कुल ब्रेकडाउन हम करने वाले हैं डेली ट्रेड का, तो ये बिल्कुल डिटेल में रहेगा। और अगर आप एसएल हंटिंग को समझना चाहो, इसके सेटअप्स को जानना चाहो, मार्केट की साइकोलॉजी को अगर आप समझना चाहो, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको आप पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में है वो देख लेना। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। वहां पे मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। और मुझे लगेगा कि उस टॉपिक पे वीडियो हमें प्रिपेयर करना चाहिए, तो नेक्स्ट वीक उस पे हम वीडियो भी अपलोड आपके लिए कर देंगे। तो अब चलो बिना ज्यादा टाइम गवाए हम सबसे पहले चलते हैं मंडे के चार्ट पे, जहां से ये वीक है वो शुरुआत हुआ था। तो मार्केट आपको पता है कि मंडे के दिन बहुत बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ था। इससे पहले थोड़े मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, मार्केट काफी नेगेटिव हो चुका था। यहाँ कहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है 53,500 के इधर। फिर मार्केट है वो देखो लगभग यहाँ पे क्या हुआ, 1000 से ज्यादा पॉइंट, 1200-1300 पॉइंट है वो गैप अप ओपन हुआ। और मार्केट क्या है कि अचानक से ऐसे ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। तो अगर कोई भी सेल वगैरह करके बैठा हुआ था, तो इतने बड़े गैप अप की वजह से वो क्या होता है, डायरेक्ट मार्केट में ट्रैप हो जाएगा। अब ट्रैप होगा तो उनके एसएल हंट होंगे, एसएल हंट होगा तो मार्केट में इस तरीके का ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो हमें दिखाई देगा। पर अब ऐसे चलते हुए मार्केट में कितना बड़ा मार्केट है वो ऑलरेडी गैप अप ओपन हो गया, कोई मेजर यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह हमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाए कहाँ पे, मार्केट में काम कैसे किया जाए। देखो, अगर रिस्क लेके कोई काम करना चाहे, काफी सारे ट्रेडर्स जो मेंटरशिप प्रोग्राम में आ, जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने जो अपना फीडबैक फॉर्म फिल किया, तो वहां पे मैंने देखा एक आध ट्रेडर ने यहाँ पे भी काम है वो किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट इतना बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर है वो ट्रेप हुआ है। तो मार्केट हो सकता है कि इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो दे देगा। तो यहाँ पे बाइंग साइड में देखो एक पोजीशन बनाने की एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी थी। पर उसके अलावा आप लोगों को एक सेटअप के बारे में मैं बता देता हूँ कि जब मान लो कि मार्केट इस तरीके से ऊपर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो हमें कभी भी यहाँ पे क्या नहीं करना है, सेल साइड में मार्केट में अपॉर्चुनिटी तलाश है वो नहीं करनी है। हमें मार्केट में बाय ही करना है। अगर करो तो बाय, वरना मार्केट में काम ही मत करो। तो बाय करें कहाँ पे, तो इसके लिए देखो इस दिन मैंने एक काम किया था कि हमने मार्केट को क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक किया। ये उस दिन का चार्ट है, एग्जैक्टली ऐसे ही किया हुआ है। आप लाइव ट्रेड वीडियो को देख लेना। मार्केट हमें दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट वगैरह भी दे चुका है, पर हमने वेट किया कि मार्केट में एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने देते हैं। जैसे ही रेड कैंडल मार्केट में बना, हमने यहाँ पे बाय कर लिया। और मार्केट देखो कंटिन्यूअसली ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दिए, तो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छे पॉइंट है वो हमने कैप्चर किए, और मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट है वो या इस दिन हमने मार्केट में बुक किया हुआ है। ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी है वो हमें पोजीशन में हुई नहीं। तो अब यहाँ पे देखो साइकोलॉजी कितना एक बड़ा रोल है वो प्ले कर रही है आपके एक अच्छे ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। अब यहाँ पे अगर आप डर जाओगे, बाकी ट्रेडर के देख जैसे अगर देखने लग जाओगे कि मार्केट इतना ऊपर बढ़ रहा है, बाय तो कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे करते हैं, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है सेल कर लेते हैं, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है सेल कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाओगे, आप ट्रैप ही हो जाओगे ओवरऑल, और मार्केट में आपके एसएल है वो कंटिन्यूअसली हिट है वो यहाँ पे होते रहेंगे। तो इस दिन ओवरऑल हमने इस साइकोलॉजी और इस तरीके से काम है वो यहाँ पे किया हुआ था। अब चलो आगे के दिन में देखते हैं कि काम हमने कैसे किया, और मार्केट की साइकोलॉजी है वो हम किस तरीके से डिकोड है वो कर पाए। अब यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है, हमने यही मान के रखा कि हो सकता है कि यहाँ पे अच्छी बाइंग हो रखी होगी, और थोड़ा बहुत सेलर भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऊपर क्या है एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो अगले दिन देखो मार्केट ओपन होते ही क्या होता है कि रिजेक्शन इस तरीके से देना स्टार्ट कर देता है। अब मार्केट हुआ तो गैप ही डाउन ओपन था, ज्यादा कोई सेलर वगैरह यहाँ पे होंगे भी नहीं, क्योंकि मार्केट क्या किया है, कंटिन्यूअसली अपसाइड का मूवमेंट किया है, और इतना ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट भी है, तो ज्यादा सेलर वगैरह नहीं होंगे। अगर कोई होगा भी तो देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और अचानक से यहाँ पे क्या करता है, एक अपसाइड का मूवमेंट कर देता है। तो ज्यादातर सेलर अगर कोई
रैंडमली बैठा हुआ सेलर है तो वो यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेता है। प्लस देखो यहाँ पे मार्केट में कितना एक्यूरेटली 500 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके और मार्केट शार्पली नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ आइडिया लगा कि मार्केट में हो सकता है कि इस लेवल से अब यहाँ पे क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है। तो मार्केट में एक लेवल भी हमने बना के रखा था कि मार्केट में देखो बायर यहाँ पे हो सकता है, बायर ने यहाँ पे काम किया होगा, पर इस बायर को हम टारगेट मार्केट में कब कर पाएंगे, जब मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए और उसमें रिजेक्शन आना स्टार्ट हो जाए। तो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन तो हुआ, पर एक बार ऊपर जाके जब वापस रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया, जब लो वगैरह के ब्रेकडाउन हो गए, तब जाके हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, सेल। क्योंकि हमें पता चल गया कि मार्केट में कंटिन्यूअसली जो सेलर है अब वो पैसा लगा रहा है, ये बायर है वो मार्केट में ट्रैप हो गया है और मार्केट में नीचे ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका ब्रेकडाउन वगैरह देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो इस साइकोलॉजी के साथ ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, काम किया हुआ था। यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद जब मार्केट ने लो का ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया और उसके बाद जो ये रिजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट है वो चलना स्टार्ट हो गया, हमारी लिमिट से ज्यादा ही था। पर मार्केट देखो फिर अचानक से ऊपर जाने लगा तो हमने पोजीशन से कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो यहाँ पे ले रखा है। क्योंकि यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि मार्केट में हो सकता है कि कोई एक अच्छा बड़ा कैंडल है वो बन जाए, रेड कैंडल बन जाए, पर मार्केट में वैसा कुछ हुआ नहीं। और पुट साइड के जो प्रीमियम से उनमें भी ज्यादा कोई हमें हलचल दिखाई नहीं दे रही थी उस दिन, तो उसी वजह से इस ट्रेड से हमने क्या किया, कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। पर उसके थोड़ी देर बाद हमने क्या किया था कि मार्केट में एक सेल साइड में हमने ट्रेड लिया, पर वो ट्रेड हमने कहाँ पे किया था, निफ्टी 50 में। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो वहां पे हम अच्छे टारगेट है वो बुक कर पाए, क्योंकि निफ्टी बैंक में एक चीज हमें समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पे प्रीमियम में जो अच्छे स्पाइक है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अब अगर हमें सेल करना है तो वो हमें कहाँ पे करना चाहिए, निफ्टी 50 में करना चाहिए। तो देखो निफ्टी 50 में एक बहुत ही अच्छी जगह पे हमने काम किया और वहां पे हमने पैसा है वो मार्केट में बनाया हुआ था। लॉजिक बड़ा ही सिंपल था, रिजेक्शन अच्छा आ ही रहा है, मार्केट साथ में देखो रिट्रेसमेंट वगैरह भी दे रहा है। यहाँ पे मार्केट जब ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बना लिया तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सेल। क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न और इस तरीके के स्पोर्ट को देख के यहाँ पे मेरे को ये मानना था कि मार्केट में बायर है वो एक्टिवेट होगा, और बायर एक्टिवेट होगा तो मार्केट में रिजेक्शन आ जाएगा, और वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है वो आ गया, और मार्केट में एक ठीक ठाक टारगेट है वो हमें मिला, अच्छी प्रॉफिट की बुकिंग है वो हम यहाँ से करके निकल गए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने काम है वो किया हुआ है। अब इस दिन की पूरी क्लोजिंग है उसको देख लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट में आगे के ट्रेड हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कैसे किया। मार्केट देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है, रिजेक्शन यहाँ पे आ ही रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट साथ के साथ दे ही देता है, यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न बनाया है, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ कहीं पे सेलर एक्टिवेट हुआ होगा। पर मार्केट देखो साथ के साथ क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, और मार्केट ने क्लोज है वो कहाँ पे किया हुआ है, 55,000 के लेवल के यहाँ पे किया हुआ है, इसके नीचे नीचे कहीं पे क्लोज है वो किया हुआ है। तो ये चार्ट को देखने पे हमको क्या पता चल रहा है कि मार्केट में देखो यहाँ पे मार्केट ने किसी को सेल करके बैठा तो नहीं रहने दिया है, क्योंकि मार्केट साथ के साथ देखो कितने शार्प यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है वो थोड़ा बहुत देखो प्रॉफिट में भी है, प्लस हो सकता है कि थोड़ा मजबूत सेलर भी हो, यहाँ पे कुछ बायर भी हो सकते हैं, पर इनको देखो ज्यादा कोई प्रॉफिट वगैरह नजर आ नहीं रहा है, ये ऑलरेडी या तो लॉस में है या फिर मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं। तो अगले दिन अब हमारा प्लान ये था कि मार्केट अगर 200 के लेवल के ऊपर ओपन होगा या इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब तो हम मान सकते हैं कि ये सेलर है वो मार्केट में ट्रैप हो गया और मार्केट है वो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हमें पता है अच्छा सेलर या फिर ऑपरेटर जब भी अपनी पोजीशन मार्केट में बना लेता है तो वो प्राइस को वापस अपने पास आने नहीं देता है, और बाय चांस अगर आ भी जाए तो उसमें इस तरीके का शार्प रिजेक्शन है वो हमें देखने को मिलना चाहिए। तो वैसा यहाँ पे हमें दिखाई दिया, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, एक कैंडल ऊपर बनने की कोशिश हुई, पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है वो आ गया। तो हमें पता चल गया कि ये सेलर मार्केट में अभी प्रॉफिटेबल भी है और मार्केट में पैसा भी लगा रहे हैं, तो हमें इसके साथ में ही काम करना चाहिए। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, इस दिन मार्केट में देखो हमने क्या किया, सेल किया। मार्केट में देखो सेल किया, अच्छा प्रॉफिट नजर आया, पर वापस मार्केट क्या है कि हमारे कोस्ट टू कोस्ट चला गया तो यहाँ पे हमें निकलना पड़ा। एक्चुअली मार्केट में मूवमेंट अच्छा हो रहा था, देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी निकला है, क्लोजिंग प्राइस भी निकला है, पर मार्केट में क्या है कि हमें टारगेट लगभग मतलब 60 पॉइंट मुश्किल से मिले थे, और हम आपको पता है कि 70-80 पॉइंट के लिए वेट यहाँ पे करते हैं। तो मार्केट वापस चलने लगा तो वहां पे मुझे यही लगा कि मार्केट में अगर नॉर्मली प्रीमियम अगर ठीक तरीके से बिहेवियर कर रहा होता
तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो जाता, पर नहीं हुआ। तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फिर मार्केट में क्या किया, कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, और यहाँ पे फिर और कोई ट्रेड वगैरह हमने लिया नहीं। हाँ, यहाँ पे एक हमने बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखी थी, पर उसमें भी मार्केट में हम क्या हो गए थे, ट्रैप हो गए थे। तो यहाँ पे बाय वगैरह तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर पूरे का पूरा क्या था, नेगेटिव ही था। क्योंकि अभी भी क्या है कि ये सेलर है, उसमें स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट ये स्विंग वगैरह के ऊपर चला जाए, फिर तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने एक बार रिजेक्शन वगैरह देके क्या किया है कि यहाँ पे बैठे हुए बायर को निकाल दिया, और अब मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। पर ये मार्केट जब स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, तो हमें मार्केट में ये एज्यूम नहीं कर लेना है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा और हमें बाय कर लेना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा गलत हमारा डिसीजन होता है कि मार्केट में जो हो नहीं रहा होता है, उसको एज्यूम करके और उस तरीके से काम है वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई क्या दे रहा है कि मार्केट में सेलर है वो स्ट्रेंथ में है, और ये मार्केट को नेगेटिव रख सकता है। हमने इसके साथ काम भी किया। कोस्ट टू कोस्ट निकलने के बाद में जब मन किया कि चलो एक और ट्रेड करते हैं, तो वहां पे हमारा माइंड कैसे चलने लगा कि हो सकता है कि मार्केट में ये बायर वगैरह को निकाल दिया, तो हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। अगर बाय करना है तो वेट करो, कोई ब्रेक आउट वगैरह होने दो, ताकि हमें पता चल जाए कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और वो ऊपर जाएगा। जब तक मार्केट करके नहीं दिखा रहा है, तब तक हमें खुद से एज्यूम नहीं करना है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर ट्रेडर है वो हमेशा इस ट्रेप में ट्रेप हो जाते हैं। इस तरीके से हमेशा वो सोचते हैं कि नहीं, मार्केट में ब्रेकआउट तो हो ही जाएगा, चलो ऐसे करता हूँ, बाय कर लेता हूँ। इस तरीके से काम नहीं किया जाता है। जब तक हमें मार्केट में डायरेक्शन सेल साइड की है हमारी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हो जाएगा, तो वहां पे देखो मोस्ट प्रोबेबली हम ट्रैप ही होने वाले हैं। तो वहां पे मार्केट को ब्रेकआउट वगैरह करने दो, नया स्ट्रक्चर बनने दो, उसके बाद कोई प्लान है वो हमें एक्टिवेट करना चाहिए। बाय करना है तो बाय, सेल करना है तो सेल। आई होप आपको ये चीज पता है, वो चल चुकी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में हमें पता है कि सेलर ऊपर भी बैठा हुआ था, सेलर ने यहाँ पे भी काम किया है, और मार्केट में इस तरीके से रिजेक्शन हुआ, और यहाँ पे मार्केट ने 500 के लेवल का सपोर्ट लेके एक अच्छा रिट्रेसमेंट है वो कर रखा है। तो हमें पता है कि देखो यहाँ पे अगर कोई मजबूत सेलर है, तो वो हो सकता है अपना पोजीशन है वो होल्ड कर लेगा, और वो पोजीशन फिर अपना कट कब करेगा, जब मार्केट सिर्फ इसके ऊपर चला जाएगा साइकोलॉजिकल नंबर के। तो मार्केट देखो अगर गैप अप ओपन हो जाए, तो हम बाय है वो कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है और रिजेक्शन आ रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना है, मार्केट में सेल ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बायर है वो बैठे हुए हो सकते हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट देके देखो ऑलरेडी सेलर को निकाल ही चुका है, तो यहाँ पे ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है। मार्केट में देखो सेलिंग हुई भी है, सही जगह पे हमने पोजीशन भी बनाया, पर वही कि प्रीमियम चार्ट में हमें अच्छे प्राइस के मूवमेंट है वो नहीं दिखे। यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन बनाया था, मार्केट में लगभग 200 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर भी किए, पर 40-50 पॉइंट से ज्यादा मार्केट में प्रीमियम हमें मिले नहीं। तो इस दिन भी क्या करना पड़ा हमें, मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट है वो निकलना पड़ा, और उसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो ये पिछले मतलब यहाँ पे अब कंटिन्यूअसली देख रहे हो कि यहाँ पे भी हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट निकले, यहाँ पे भी हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट निकले, और दोनों ही दिन हमने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। मार्केट में सेल साइड के यहाँ पे पोजीशन बन रहे हैं, मार्केट हमारे साथ सेल साइड में जा भी रहा है, पर फिर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा मार्केट में बन नहीं पा रहा है। तो देखो जब एफएनओ ट्रेडिंग करोगे या कोई भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करोगे, तो इस तरीके के छोटे मोटे इश्यू है वो होते रहेंगे, और एक ट्रेडर को अपना जो पेशेंस है वो यहीं पे दिखाना होता है, अपने डिसिप्लिन को यहीं पे बनाए रखना होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड होके ट्रेडर एक ओवर ट्रेडिंग करेगा, अपने लॉस बड़े कर लेगा, अपने सेटअप को फॉलो नहीं करेगा, तो वहां पे क्या होता है कि वो अकाउंट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इस तरीके के देखो दिन आएंगे, उनमें आपके कुछ आपके ये बस के बाहर चीजें हैं। आपका मार्केट में काम था सेल करना, आपने सेल कर लिया। अब मार्केट अगर टारगेट बना के दे दे आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो उसको बुक कर लो, नहीं तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ, या अपना एसएल लेके निकल जाओ। इससे ज्यादा रिग्रेट मत रखो कि मार्केट में तो स्पाइक मिलने चाहिए थे, मार्केट में स्पाइक क्यों नहीं मिले। नहीं मिले तो नहीं मिले, उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती है, जो भी हो सकता है वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। पर यहाँ पे ये पिछले 2-3 दिन के एक्सपीरियंस से जो एक गलती मैं यहाँ पे कर रहा था वो ये थी कि मार्केट में देखो हमने बहुत बड़ी एक मिस्टेक की, जिसको आगे से हम ध्यान रखेंगे, कि जब हमें पता चल रहा है कि पुट साइड के प्रीमियम हैं वो बैंक निफ्टी में अच्छे स्पाइक नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें काम है वो निफ्टी 50 में करना चाहिए था।
क्योंकि यही पोजीशन अगर हम निफ्टी 50 में बना लेते तो एक्सपायरी वाला दिन था, वहां पे प्रीमियम में मतलब 80-90 पॉइंट का मूवमेंट हो रखा था। और जबकि हमें निफ्टी में प्रीमियम के कितने स्पाइक चाहिए होते हैं, 35 to 40, मैक्स टू मैक्स। इतने में हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। पर वहां पे ये जो मूवमेंट हुआ था उसमें 80-90 पॉइंट के मूवमेंट है वो हो रखे थे। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब मार्केट में हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में मार्केट में जो प्रीमियम के स्पाइक वगैरह हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, तो इंडेक्स दूसरे में काम करो। एक ही इंडेक्स से चिपके मत रहो कि नहीं मैं तो इसी इंडेक्स में काम करूंगा। वहां पे आप अपने अच्छे सेटअप को के ऊपर काम तो करोगे, पर आपको जो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे मिल नहीं पाएंगे। अब इस दिन देखो मार्केट में यहाँ पे काम कैसे हुआ है। मार्केट में यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बाइंग साइड में हो रखा है। मार्केट ने ये साइकोलॉजिकल नंबर का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्लोज भी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो किसी ने बाय किया है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। इवन यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर के बाद भी कोई बाय किया था तो मार्केट ने देखो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट है वो दिखा रखा है, और मार्केट में वो अच्छे से प्रॉफिट में बैठा भी होगा। तो यहाँ पे हमारा एक ही प्लान था कि मार्केट अगर देखो गैप अप ओपन हो जाए कुछ बड़ा तो हम बाय कर लेंगे। छोटा अगर गैप अप ओपन होगा तो वहां पे मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट हो सकता है कि एक बार ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे देगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए फिर भी हम बाई ही करेंगे, पर हम वेट करेंगे कि मार्केट में थोड़े बहुत रिजेक्शन वगैरह हमें दिख जाए, और कोई बड़ा रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। ये भी हमारी एक कंडीशन थी, क्योंकि अगर बड़ा रिजेक्शन यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये स्पोर्ट वगैरह के नीचे मार्केट चला जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है इस साइकोलॉजिकल नंबर को देख के, तो वो मार्केट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल। और आपको पता है, इसको अपना एक बिलीफ बना लो कि मार्केट में जो प्रॉफिटेबल हो गया हमें उसको टारगेट है नहीं करना है। फिर हमें टारगेट किसको करना पड़ेगा, जो भी इंट्राडे में इस लेवल को देख के बाय कर रहे हैं वो, प्लस नीचे जो बाय करके बैठा है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो। तो इस लेवल के ब्रेकडाउन के लिए हमें काम करना पड़ेगा अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट आ जाए। तो इस तरीके की हमारी कुछ कंडीशंस हैं वो बनी हुई थी। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, मार्केट में देखो यहाँ कहीं पे हमने बाय कर लिया था, ठीक है, यहाँ कहीं पे इसी जोन में हमने बाय किया था। बाय किया, मार्केट में कुछ प्रॉफिट नजर आया, फिर मार्केट में लॉस भी नजर आया, पर हमने वेट किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा सपोर्ट था। मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, वीक की तरफ चला भी गया, पर मार्केट पूरे तरीके से साइडवेज था, तो यहाँ पे 60 पॉइंट का एसएल लेके इस दिन हमें मार्केट से निकलना पड़ा। तो ओवरऑल देखो ये वीक है वो हमारे लिए, जो शुरुआत थी वीक की वो काफी अच्छी थी। बैक टू बैक हमने अच्छे प्रॉफिट बनाए, फिर 2 दिन लगभग हम कोस्ट टू कोस्ट निकले मार्केट में, और यहाँ पे फिर हमें एसएल है वो लेना पड़ा। तो मार्केट में हमारे जो सेटअप है वो देखा जाए तो हर दिन काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी मार्केट है वो क्या है, साइडवेज हो गया, और हमारे स्पोर्ट के आसपास से देखो मार्केट है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, पर मार्केट में पैसा हमारा फिर भी नहीं बना। तो मार्केट की क्या होती है, कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती है। इससे पहले भी 2 बार हमने क्या किया, मार्केट में सेल किया, मार्केट में सेलिंग हो भी रही है, पर फिर भी हमारा वहां पे क्या है कि पैसा नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि मार्केट में वहां पे प्रीमियम में स्पाइक नहीं मिल रहे हैं। वो पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो मार्केट में होगी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और इस तरीके का जो मार्केट था, अब यहाँ पे देखो किस तरीके के कैंडल, मार्केट अचानक से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वापस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरीके का जो मार्केट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेडर सबसे ज्यादा लॉस करता है। अगर आपके पास पहले से अपना प्लान नहीं है कि मार्केट में मुझे बाय करना है, मुझे मार्केट में सेल करना है, कुछ भी हो आपके पास एक प्लान होना जरूरी है। अगर ऐसा प्लान आप बना के नहीं बैठोगे तो क्या करोगे, कभी मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय कर लोगे, नीचे आएगा तो सेल कर लोगे, और उस कंडीशन में क्या होगा, आप ट्रैप होते रहोगे। जैसे ही बाय करोगे मार्केट नीचे आ जाएगा, जैसे ही नीचे आप सेल करोगे मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। तो आप अपने डिसिप्लिन और अपने रूल है उनको फॉलो कीजिए, और मार्केट में रिस्क है, पर अपनी रिस्क है उसको पहले से कैलकुलेट करके रखिए कि कोई पर्टिकुलर ट्रेड अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें रिस्क कितना है और मेरा रिवॉर्ड कितना है। फिर उस पर स्टिक रहिए और लिमिटेड ट्रेडिंग कीजिए। यही मार्केट में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, एक ही दिन में ज्यादा बड़े लॉस कर लोगे, बड़े लॉस लोगे, प्रॉफिट छोटे रखोगे, तो मार्केट में ओवरऑल आप अच्छे रास्ते पे नहीं हो, और मार्केट में ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल है वो मुझे नहीं लगता है कि कभी बन पाओगे। तो आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।